हेलो जी, नमस्कार। 10वीं क्लास के साइंस के भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 में आप देखोगे प्रकाश के अपवर्तन में उसमें आपको पूछा जाता है अवतल दर्पण से कुछ क्वेश्चन, जिससे आप यह बराबर r/2 बोलते हो। क्वेश्चन पूछेगा यह बराबर r/2 सिद्ध करें। ये क्वेश्चन 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक ना। मतलब सिद्ध करना है ये जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण ये बाहर से रंगा होता है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण के दोगुना फोकस और वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। मतलब अगर ये 2 है इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो आप कह सकते हो r बराबर 2f। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो C आप देख रहे हो, C से लेकर P तक, इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या एगो और यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस दूरी होता है, और फोकस दूरी 2 गो और वक्रता त्रिज्या एगो बराबर होता है। तो उसी को बोला जाता है f बराबर r/2। मतलब ये जो f है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक f कहलाएगा f r के आधा है। यही क्वेश्चन है, इसी को सिद्ध करना है। ध्यान से सुनिए साहब। तो आपकी सुविधा के लिए हम क्या किए हैं, पहले से हम बना दिए हैं आकृति में। सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2 होता है कि नहीं होता। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले mn एगो दर्पण लेना होगा। mn एक दर्पण है, माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसमें AB आपतित किरण है और BF परावर्तित किरण है। AB आपतित किरण है, BF परावर्तित किरण है और CB अभिलंब है। और इसमें आप लिख सकते हो F क्या मुख्य फोकस और C है वक्रता केंद्र। ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख लेना, चाहे इतना काफी है। अब देखो क्या होगा। अब हम बात करते हैं, चूंकि परावर्तन के नियम से, चूंकि प्रकाश के अपवर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें से आप जानते हैं कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ से जब रेखा गुजरेगा ना, तो ये आपतित किरण होगा और ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को हम कहते हैं आपतन कोण, और ये है परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण निकल कर चली जा रही है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है इस नियम के अनुसार। तो आप लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण CBF, ये बराबर होगा ना। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से दोनों बराबर होगा, ठीक है। दूसरा बात देखिए, यहाँ देखो आप AB एक समांतर रेखा है, मतलब एक सरल रेखा है, और CP एक सरल रेखा है, मतलब ये दोनों समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा हो तो एकांतर कोण से 2 कोण बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा एकांतर के नियम से। यहाँ लिखना, इसलिए एकांतर कोण से, इसलिए एकांतर कोण से। अब एकांतर कोण से क्या जानते हो कि एक कोण और एक कोण बराबर होगा ABC। कोण ABC बराबर होगा y वाला, इसका नाम क्या है BCF। कोण BCF समीकरण हुआ 2। अब यहाँ देखो, पहला नियम आया प्रकाश के परावर्तन के नियम से, दूसरा एकांतर कोण से। अब यहाँ देखो ABC दोनों बराबर है, कट जाएगा, दोनों बराबर है, कट जाएगा। उसके बाद कौन बचेगा, CBF और BCF। यहाँ लिख देना समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों कोण बराबर हो जाएगा। CBF कोण CBF बराबर कोण BCF हो गया। अब यहाँ देखो CBF और BCF यदि बढ़िया से देखोगे तो इस आकृति में CBF ये वाला कोण y वाला और BCF y वाला कोण एक त्रिभुज के बीच में घिरा हुआ है। FCB एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में दोनों कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा और हम छोटा करना चाहते हैं, और थोड़ा सा हम छोटा कर लें। ध्यान से समझिए साहब। अब यहाँ लिख सकते हो, इसलिए FCB में त्रिभुज FCB में, ठीक है। FCB में क्या समझ रहे हो, FCB में समीकरण इसे 3 में मान लेना।
एफ सी बी में एक त्रिभुज के काम कर रहा है, उस त्रिभुज में दोनों के दोनों कोण बराबर है। तो आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो दो भुजा भी बराबर होता है। 9th क्लास में पर में पढ़ा होगा 7.2 पर में, जिसमें क्या बोलता है यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो दो भुजा भी बराबर होता है और उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। भाई दोनों कोणवा जब ये बराबर है वही वाला और वही वाला, इसका मतलब दोनों भुजों वही बराबर होगा। यहाँ लिखना चूंकि सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, ऊपरे वाला देख कर लिख देना। त्रिभुज एफ सी बी में इतना बराबर है इतना है, इसलिए कोण भी बराबर होगा, मतलब भुजा भी बराबर होगा। भुजा का नाम क्या होगा? सी एफ बराबर बी एफ, इसलिए क्या लिखोगे आप? सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। कहाँ से आया? यहाँ लिख देना चूंकि बराबर कोण बराबर भुजा के समूह भुजा बराबर, यहाँ लिख देना पोस्ट में बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। यहाँ तक समझा? इसे मान लेना समीकरण 4। समीकरण कितना हुआ? 4। अभी तक क्या समझा? एगो एकांतर कोण से, एगो तो प्रकाश के परिवर्तन से पहला नियम, एगो एकांतर कोण से दूसरा समीकरण, पहला समीकरण हुआ दूसरा समीकरण। एगो समीकरण 1 2 से काम करोगे तो एगो समीकरण 3 मिलेगा। एगो त्रिभुज को अंदर घुसोगे तो समीकरण 3 से जब दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर हो जाएगा, इस समीकरण 4 होगा। अब यहाँ से एगो बात समझना होगा, बात समझो। यहाँ लिखना चूंकि ये जो बी है ना, पी के निकट मानने पर, चूंकि बी को पी के निकट मानने पर अब क्या समझ रहे हो? ये जो आप देख रहे हो जो है बी एफ है ना, बी एफ, अगर बी एफ को धीरे धीरे लटकाते जब पी पर ला दोगे, इसका मतलब पी एफ और बी एफ दोनों बराबर हो जाएगा, समझो। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं बी को पी के नजदीक मानने पर, निकट मानने पर, तो हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ बी एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं, बी एफ बराबर पी एफ, पी एफ समीकरण हो गया 5 हो गया 4, ये हो गया समीकरण 5। फिर सुनो, हम यहाँ लिखे हैं अगर बी को धीरे धीरे लटकाते जाओ तो समय आएगा पी, मतलब और दोनों ना एक जैसा लाने के लिए बेलना पड़ता है, ये दोनों एक जैसा लाने के लिए, ठीक है। यहाँ लिखना बी एफ, अगर बी को पी के नजदीक मानोगे, एकदम एक ही बिंदु मानोगे, तो इसका मतलब बी एफ में पी एफ में कोई तो परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होगा? जब धीरे धीरे इसे लटकाओगे, बी एफ को धीरे धीरे ये रेखा नीचे की ओर लटकते जाएगा, तो जब आ जाएगा रेखा इस रेखा के ऊपर चढ़ जाएगा, तो जितना बी एफ की लंबाई होगा ना उतना ही पी एफ की लंबाई होगा, दोनों लंबाई बराबर होगा, इसलिए समीकरण इसे 5 मान रहे हैं। अब यहाँ लिखोगे चूंकि सीपी में कितना भुजा, अब बताओ। सीपी हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या है आर, तो सीपी में दो टुकड़ा है, एगो सी एफ बराबर एगो पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ सी एफ अब प्लस में क्या लिखा गया? पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, और दोनों बराबर है। यहाँ देखो तो सी एफ, ये जो सी है ना सी एफ, तो सी एफ को आप क्या लिख सकते हो? और जैसे सी पी है तो सी पी की जगह पर आर लिख सकते हो ना, क्योंकि सी पी जो है ना यहाँ से सी से लेकर पी तक ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। तो सी पी को हम आर लिख देंगे, वक्रता त्रिज्या का संकेत होता है आर। अब यहाँ देखो सी एफ, ये जो सी एफ आप देख रहे हैं सी एफ को हम सी एफ यहाँ देख रहे हो, सी एफ के बदले में हम बी एफ लिखेंगे, बी एफ भी छोड़ देंगे, सी एफ के बदले में हम क्या लिखेंगे? पी एफ। यहाँ डबल लिखना पी एफ है, पी एफ तो पहले से वो पी एफ है, पहले से पी एफ है, आई सी एफ है ना, भाई जैसे है वैसे छोड़ देना, पी एफ है ना पी एफ है तो पी एफ रहेगा। यहाँ देखो सी एफ किसके बराबर है? सी एफ बराबर है बी एफ के, और बी एफ बराबर है पी एफ के, मतलब तीनों भुजा बराबर है। सी एफ पी एफ बी एफ जब तीनों भुजा बराबर है तो हम उस सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, और तीनों भुजा आपस में ये वाला तीनों भुजा बराबर है, इसलिए हम सी एफ के जगह पर पी एफ लिख सकते हैं। अब आप देखो आर है तो आर छोड़ो, ठीक है। और यहाँ देखो पी
P से लेकर F, इसे बोलते हैं हम फोकस दूरी, जिसका संकेत F होता है, स्मॉल f। यहाँ भी देखो F PF है, इसका भी स्मॉल f संकेत होता है। तो एगो F कब दो F, R तो सिंगल होगा, एगो दूगो F होगा ना, कितना होगा, दूगो F होगा। अब दूगो F होगा तो आप बताओ, दो गुणा में गुणा किसमें होता है, भाग में, तो R बराबर क्या हो जाएगा, और दो गुणा में गुणा होता है भाग में, तो R बटा क्या हो जाएगा, दो, अब बराबर हो जाएगा f बराबर R/2, ये आपका हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको कितना आसानी से हम इसे समझा दिए हैं, और आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बोर्ड में ये पूछता है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देख लो आप। क्वेश्चन पूछेगा, यदि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या होता है, R, याद रखना। फोकस दूरी का संकेत क्या होता है, F होता है, क्या होता है, F। तो इसमें से कोई एगो देगा और एगो पूछेगा। जैसे मान लो अगर वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, बोलो तो। यदि किसी अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, तो F का फॉर्मूला लिखो, F बराबर R/2 होता है। F का फॉर्मूला क्या होता है, R/2। तो R के मान कितना दिया, 12, यहाँ 12 भर लो, 12/2 काट लो, हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना होगा, 6। जितना भी वक्रता त्रिज्या आपको दिया रहेगा उसका ठीक आधा कर दोगे तो फोकस दूरी निकल जाएगा। और अगर फोकस दूरी दिया है, जैसे मान लो F के मान दे दिया है और R पूछ रहा है, तो जब F के मान देगा तो यहाँ भरना, तो 2 से गुणा कर देना, R के मान निकल जाएगा। तो फोकस दूरी देगा तो दुगुना त्रिज्या होगा तो होता है, और जब त्रिज्या देगा तो आधा फोकस दूरी होता है। इस प्रकार आप ऑब्जेक्टिव 2 नंबर या 5 नंबर आप बना सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।